नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समय न्यूज। मैं हूं अमरजीत निषाद। सूरत में जैन धर्म पर आधारित दी लेगीज ऑफ जिनेश्वर फिल्म को देखने पहुंचे लोगों ने जमकर सराहा। मानव सभ्यता के प्रोधा परमात्मा ऋषभ देव से लेकर आज से 1000 वर्ष पूर्व आचार्य श्री वृद्धमान सूरी एवं श्री जिनेश्वर सूरी तक की जानकारी इस फिल्म में शामिल की गई है। भगवान महावीर के जैन धर्म शासन काल के कालांतर में कुछ सुविधावादी एवं शीतलाचारी आचार्यों तथा साधुओं के आचार व्यवहार के कारण भगवान महावीर का यह सुविहित पथ विस्मृत सा होने लगा था। उस समय आचार्य वृद्धमान सूरी तथा जिनेश्वर सूरी ने शीतलाचार्यों के समूह जो चैत्यवासी नाम से विख्यात थे, उनके गढ़ अणहिलपुर पत्तन पधारे थे। प्रारंभ में इस फिल्म का विरोध करने वालों ने जब यह फिल्म देखी तो वह भी इस फिल्म के कायल हो गए। उन्होंने भी इसे वर्तमान की आवश्यकता बताया। परिवार व इष्ट मित्र सहित सभी जाति व संप्रदाय के लोगों को यह फिल्म अवश्य ही देखनी चाहिए। वहीं मीडिया से रूबरू हुए दर्शकों ने जमकर फिल्म की तारीफ की। अमरजीत निषाद, 24 समय न्यूज, सूरत। चंपालाल बोथरा। द लेगेंसी ऑफ जिनेश्वर जो मूवी बनाई गई है वो हमारे खतरगंज के 1000 साल पूर्ण होने पे उसका एक पूरा खतरगंज किस तरीके से शुरू हुआ। यानी हमारा जैन धर्म जो है वो आदिकाल से भगवान महावीर स्वामी के 613वां वर्ष पे खतरगंज के 1000 साल पूर्ण हुए। उसके निमित्त ये मूवी बनाई गई। उसमें बताया गया कि इन भगवान महावीर स्वामी के बाद जिस तरीके से जैन धर्म के सिद्धांतों के साथ में चैत्यवास के समय में जिस तरीके से धर्म को कहीं अलग राह भटकाने वाले साधु संतों ने जिस तरीके से उसमें कुछ कार्य किए थे, उसको जैन धर्म के महावीर भगवान स्वामी के सिद्धांतों में अडिगता के साथ जिस तरीके के साधुओं को एक जैन धर्म का जो पालना करवाने का जो सिद्धांत थे, उनको किस तरीके से उस तकलीफ़ वाले का माहौल के बाद भी उन्होंने जैन धर्म की सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया। और उस 1000 वर्ष के अंदर उस समय के राजा दुर्लभ ने जो दोनों का मतलब चैत्य परिपाटी और जैन धर्म का जो सच्चे साधु थे हमारे, उसमें जिनेश्वर सूरी जी, उनका आपस में संवाद करवाया और उसमें जैन धर्म के मूल सिद्धांतों के साथ जिस तरीके से बात जिनेश्वर सूरी ने रखी और उसके बाद खरतरगज का नाम खरा यानी खरतर की जो उपाधि दी गई, उस पर ये फिल्म बनाई गई है जो हमारे अपने 1000 साल के एक मतलब 1000 साल के योग्य मतलब कार्य को दर्शाती है कि हमने किन किन बातों को साथ में जैन धर्म की पालना करते हुए अपने धर्म को आगे बढ़ाया है। देखिए, खतरगंज ये जब से फिल्म लगी है जो भी शो धीरे धीरे इसमें जा रहे हैं। आज की तारीख में आज देख रहे हैं कि पूरा का पूरा शो हाउसफुल था और जैन धर्म को जानने के लिए जैन और अजैन सभी लोग धीरे धीरे जिस तरीके से जागृति फैलती जा रही है, लोग आकर के देख रहे हैं कि 1000 वर्ष पूर्व किस तरीके से जैन धर्म की पालना की जाती थी, किस तरीके से साधुओं का वहाँ आचरण होता था, उसको समझने के लिए जैन और अजैन सभी लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं और सारे हाउसफुल हो जा रहे हैं। ये मूवी के माध्यम से आप जैन धर्म के लोगों को और अगर नागरिक लोगों को क्या मैसेज? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैन धर्म के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों के अनुसार जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा के धर्म को पालना करते हुए सभी आदमियों को आपस में मिलजुल करके, सभी जातियों को आपस में मिलजुल करके भाईचारे के साथ एक खुद के जीवन को जीते हुए सभी को जियो और जीने देने के साथ अगर हम आगे रहते हैं तो मैं मानता हूं कि भगवान महावीर स्वामी का सही पथ प्रदर्शक और जैन धर्म का सिंबल पूरे विश्व को शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाएगा। ये जो मूवी बनाई गई है वो हमें ये दिखाने के लिए बनाई गई है कि खरतरगज की स्थापना किस तरह से हुई थी और कैसे आदिकालों से लेकर आज तक धर्म का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हम अपने धर्म के असली मूलों से बहुत दूर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो मूवी है ये हमारे 1000 साल के इतिहास को तो दर्शाती ही है, पर साथ ही ये एक नींव डाली जा रही है अगले हज़ारों वर्षों तक हमारे धर्म को एक मजबूत इमारत की तरह खड़ा रखने के लिए। आज का जो हमारा यूथ है वो आज के इस आधुनिक एजुकेशन में अपने धर्म को कहीं दूर छोड़ चुका है, भूल चुका है, और ये एक मूवी है ये जागरूकता लाने के लिए कि धर्म के सही इंटरप्रिटेशन से आप अपनी लाइफस्टाइल को, अपने इंटेलेक्ट को किस तरह से इतना इम्प्रूव कर सकते हो और एक अच्छे जीवन शैली की ओर बढ़ सकते हो। आप मूवी देखी है, मूवी देखने के बाद लोगों को क्या कहना चाहिए इस मूवी के बारे में? मूवी देखने के बाद मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आपका जो धर्म है वो आपकी आत्मा के लिए सबसे मूलतम धर्म वही है
और उसकी पालना करना शुरू करना उसके लिए कोई देरी नहीं हुई है अभी तक। तो हमें आज ही शुरुआत करनी चाहिए अपने ही धर्म को अपनाने की और थोड़ा सा अपने इन बिज़ी शेड्यूल्स में से अपने खुद की आत्मा के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करने की। जी, मैं प्रतिभा बोथरा, सभी को जय जिनेंद्र। आज की मूवी है जो हमें ये सिखा रही है किस तरह हम अपनी संस्कृति को जीवंत रखते हुए आदर्शों के साथ, सिद्धांतों के साथ, अपने धर्म को प्रामाणिकता के साथ अपने जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। मूल सिद्धांतों से विचलित हुए बिना उनमें अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए ये मूवी बहुत एक प्रेरणादायक है। वृद्ध लोगों के लिए, बच्चे, बूढ़े, समाज के हर वर्ग के लिए, खासकर युवा पीढ़ी के लिए जो आज डिजिटाइजेशन का ज़माना है, जहाँ ग्रंथों से जुड़ना शायद इतना संभव नहीं है उनके बिजी शेड्यूल में, तो ये मूवी निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगी और सबके लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य देके जा रही है। और विश्व शांति और कल्याण के लिए जो जैन धर्म हमेशा ही अग्रसर रहा है, ये मूवी उसके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। थैंक यू। मैं लीला मालू। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो मूवी बनी है, आगे भी ऐसी ही मूवी हमारे जैन धर्म पे बननी चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी को ये सब पता चले कि अपने जैन के ग्रंथों में क्या क्या है, क्योंकि ग्रंथ हर कोई पढ़ नहीं पाते हैं और न्यू पीढ़ी तो नहीं, क्योंकि पढ़ाई में हर चीज़ में इतना बिजी है कि वो अभी वो ग्रंथ नहीं पढ़ पाते हैं। मूवी बनेगी तो बच्चों में उत्साह आएगा, क्योंकि मूवी देखने की आदत हर किसी को है, तो ये मूवियाँ देखने भी बच्चे आएंगे, जिससे कि उनको अपने धर्म के बारे में मालूम चले और क्या था और क्या हो रहा है, उसके भी जो त्रुटियाँ हो रही है उसके बारे में भी मालूम चले। जय जिनेंद्र।